नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो 12 चैप्टर है, फिर उठती है माटी की लो, जो सो इसका लेखक प्रयास शुक्ला जी है। तो इसके प्रश्न का उत्तर जो सो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो ही जो सो आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए, लेखक का नाम जो सो आपको हेडलाइन कर दिए। अब जो सो लेखक का नाम जो सो ध्यान में रख के चलिएगा। अब देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं, कुम्हार की नई पीढ़ियाँ कुम्हारों के पेशों को क्यों अपनाना नहीं चाहती है। कहने का अर्थ ये है कि पहले के कुम्हार जो थे ना, वो जो क्या करते थे, माटी के दिए, माटी के गमले, अनेक प्रकार के जो सो माटी के सुराही बनाते थे। तो अब जो सो कुम्हार सब जो सो ये सब छोड़ क्यों रहे, अपनाना क्यों नहीं चाहते हैं। तो वही जो सो हमें इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो देखिए, कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर, कुम्हार की नई पीढ़ियाँ इसलिए कुम्हार की पेश को नहीं अपनाना चाहती है कि इसमें इन लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो सो कुम्हार की जो नई पीढ़ियाँ हैं, वो अपनाना इसलिए नहीं चाहती है कि इन लोगों को जो सो इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होती है, ज़्यादा लाभ नहीं होती है। और अब जो सो ये सब बातें जो सो पुराने पुराने बातें छोड़ दी गई कि कुम्हार जो सो अब दिए बनाएंगे, सुराही बनाएंगे, ऐसे जो सो छोड़ दिए और अपनी ये नीतियों को जो सो पैसों को जो सो छोड़ दे रहे हैं। फिर अगला प्रश्न कहते हैं कि माटी माटी कहे कुम्हार से, देखिए कहते हैं माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आए मैं रौंदूंगा तोय। उपयुक्त पंक्ति का आज स्पष्ट कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि इन पंक्तियों का जो सो क्या मतलब अर्थ निकलता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, कहते हैं इन पंक्ति का अर्थ है कि माटी कुम्हार से कहता है कि तू क्या रौंदे मोय, मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोय। अर्थात जब तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा तो इस मिट्टी में ही मिल जाओगे। यही कहते हैं माटी कुम्हार से। कहने का अर्थ यह है कि माटी के कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आए मैं रौंदूंगा तोय। कहने का अर्थ ये बनता है कि इस पंक्ति का कि अगर लोग मर जाते हैं तो माटी में जो है सुबह मिल जाते हैं। तो वही जो है माटी कुम्हार से कहता है कि तू मुझे क्यों रौंद रहा है, एक दिन तू ही जो सो मुझ में आके रौंधा जाएगा। यही जो सो इस पंक्ति का अर्थ है। फिर अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न कहते हैं कि कुम्हार ने, देखिए क्या कहते हैं, कुम्हार ने माटी के साथ कैसा संबंध बनाया है। और कुम्हार ने माटी के साथ सभी लोगों को ऐसा संबंध बना दिया है और अपने आप में ऐसा संबंध बना दिया है कि जो सो यह दिलचस्पी रह गया है हमेशा के लिए। जैसे कि माटी के दिए देखते हैं तो दिमाग में जो सो हमारा एक खुशी भर जाता है। देखिए कहते हैं कुम्हार माटी से इस प्रकार संबंध जोड़ना चाहता है कि जब तक इस दुनिया रहेगी तब तक जो सो हम दोनों का संबंध रहेगा। कहने तक कि यह अर्थ है कि जब तक यह धरती दुनिया रहेगी तब तक जो सो कुम्हार के लोग जो सो नहीं भूलेंगे, क्योंकि माटी के दिए, माटी की सुराही, माटी के अनेक प्रकार के बर्तन भी जो सो अब बना के बेचे जाती है। अब फिर अगला प्रश्न कहते हैं, देखिए कहते हैं अगला प्रश्न, माटी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि ऐसे लोग समझते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर समझिए। पहले इसको जो सो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद जो सो इसका मैं उत्तर जो सो आपको विस्तार पूर्वक दूँगा। कहने का अर्थ है कि अगर लोग माटी की चीज़ देखते हैं तो उसके दिमाग में ये जाता है कि ये तो माटी की चीज़ है तो इसके ज़्यादा क्या दाम लेगा, 5-10 रुपये लेगा। यही जो सो लोग सोच के जो सो उसके दाम भी जो सो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। देखिए कहते हैं इसलिए कि माटी और हम लोग के बीच एक संबंध है, जिसके कारण यदि मिट्टी की बर्तनों की कीमत यदि ज़्यादा भी होती है तो हमें बहुत कम लगती है और हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। कि माटी की जो सो यह चीज़ है तो माटी के कितना अगर 5-10 रुपये ले भी लेता है तो कोई बड़ी बात हमें नहीं है। फिर देखते हैं आगे। देखिए कहते हैं लेखक ने माटी से नई नई वस्तु के बनाने को शुभ लक्षण क्यों माना है। कि माटी से जो सो अब नई नई चीज़ें बन रही है, या जो सो लेखक जो सो उसे शुभ लक्षण माने क्यों। देखिए कहते हैं लेखक माटी से बने नई नई वस्तुओं को शुभ इसलिए मानते हैं कि अब माटी की उतनी वस्तुएं बनती नहीं, परंतु यदि किसी प्रकार की नई नई वस्तु बन जाती तो यह शुभ तो ही है। कहने का अर्थ ये है कि अब जो सो लोग माटी के जो सो नए नए चीज़ें नहीं बना रहे हैं, लेकिन पहले जो सो लोग माटी के नए नए चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन अब अगर अब बन भी जाते हैं तो जो सो शुभ कारण हो गया, शुभ हमें जो सो देखने मिल रहा है। वही जो सो लेखक समझाने का हमें प्रयास करते हैं। फिर अगला प्रश्न कहते हैं किस कारण लेखक माटी से कुम्हारों को अन्य चीज़ों से बेहतर
बेहतर मानते हैं। माटी के कुल्हड़ जो होता है वो जो सो लेखक जो सो सभी चीज़ों से उसे बेहतर मानते हैं। क्यों बेहतर मानते हैं? क्योंकि अगर माटी के कुल्हड़ में जो है सो अगर गर्मी के दिनों में पानी रखा जाता है तो वह जो सो पीने का उसका स्वाद जो है सो हमें अति सुंदर लगता है। और अगर अन्न भी रखा जाता है, भोजन भी उसमें जो सो बनाया जाता है तो वह जो सो खाने में अति स्वादिष्ट लगता है। देखिए अब इसका उत्तर समझते हैं। देखिए कहते हैं कि लेखक इसलिए माटी की कुल्हड़ को बेहतर मानते हैं कि माटी की बड़ी कुल्हड़ भी हमें बहुत कम दामों में मिल जाता है, जो कि अन्न और पानी रखने के लिए हमें काम आ जाता है। सही बात है कि माटी की बड़ी बर्तन भी होता है तो हमें वह कम दामों में मिल जाता है, जो हमें अन्न रखने, पानी रखने, भोजन रखने में हमें जो सो वह सहायता उससे मिल जाता है, बर्तन की तरह काम कर लेता है। फिर अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कहते हैं लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई? कि लेखक जब जो है सो माटी की जो है सो बर्तनें खरीद रहे थे या कुल्हड़ खरीद रहे थे तो उसकी बेटी कौन सी बात बोलती है जो लेखक जो सो उसके बातों को पसंद करते हैं? तो देखिए कहते हैं लेखक को अपने मित्र की बेटी की इस बात पर पसंद आई कि जब उसके मित्र माटी की बनी कुछ वस्तु को खरीद रहा था जो कि उसके दाम को कम कर रहा था, परंतु बेटी कहती है कि यह माटी की बनी वस्तु है, इसका दाम और कम मत कराइए। इस बात पर लेखक जो है सो खुश हो जाते हैं कि माटी की चीज़ तो या माटी से तो बनी हुई पिताजी, तो इसका दाम आप और अधिक क्यों कम करा रहे हैं? मान लीजिए कि 5-10 रुपये था तो 5-10 रुपये से भी वह जो सो कुछ कम करा रहे थे। जो मित्र थे लेखक के, तो उसकी बेटी कहती है कि यह माटी की चीज़ है तो इसका दाम और मत कम कराइए, क्योंकि यह जो सो पहले से जो सो या कम दाम में बिक रहा है और आप कम करा देंगे तो इसका जो सो जो बेचने वाले का जो सो इसका लाभ नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? कहते हैं पर्यावरण की दृष्टि से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास के प्रयोग में कौन सा उपयुक्त है? अगर देखा जाए तो जो सो माटी के जो सो कुल्हड़ जो सो बहुत उपयुक्त है। देखिए कहते हैं यदि पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो हमें माटी कुल्हड़ का उपयोग करना चाहिए, अति आवश्यक है कि क्योंकि प्लास्टिक के गिलास पर्यावरण को दूषित करता है और माटी के कुल्हड़ जो सो पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं। इसी कारण से जो सो पर्यावरण की दृष्टि से अगर माटी के कुल्हड़ देखा जाए तो जो सो अति आवश्यक है। और इस प्रकार जो सो सभी प्रश्नों का जो सो उत्तर जो से समाप्त होता है और इस अध्याय का सभी प्रश्न समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक आपको जरूर कर देना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो सभी का जो सो अध्याय का लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर जो सो सभी अध्याय का जो सो प्रश्न उत्तर आप जाके देख सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलता है आपको नई वीडियो में।